तो दोस्तों, आज वो दिन आ गया है जब इन बच्चों की किस्मत का फैसला होने वाला है। अवेकनिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी है और सबसे पहले बारी आती है जेसन की। जरा देखो तो इसे। ये हमारा सीनियर जेसन है। सबको यकीन है कि इस बैच में अगर कोई एपिक क्लास हासिल कर सकता है तो वो यही जीनियस है। इसमें कोई शक भी नहीं है। आखिर 3 महीने पहले ही इसने अपने हाथों से आग के गोले बनाना सीख लिया था। इसका टैलेंट हम जैसे आम लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। लाइट इंटेंसिटी 98 क्लास एपिक लेवल फायर मेज। हे भगवान, एकेडमी के 100 सालों के इतिहास में ऐसा टैलेंट पहले कभी नहीं देखा गया। क्या सच में ये एपिक क्लास है? जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब बारी है लिंग युन की। घबराओ मत लिंग युन, चाहे तुम्हें कोई भी क्लास मिले, तुम हमेशा सबसे बेस्ट रहोगे। देखो, फिर से इन रईस खानदान वालों ने सारी लाइमलाइट लूट ली। हम आम लोगों को अगर एलीट क्लास भी मिल जाए तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है। सही कहा। सीनियर लिन शुए को ही देख लो, उन्हें एलीट लेवल फ्रॉस्ट मेज की क्लास मिली है। वो हम आम लोगों के लिए किसी गर्व से कम नहीं है। अगला नंबर लिंग युन। अरे ये क्या हो रहा है? क्या ये फेल हो गया? कोई हलचल क्यों नहीं हो रही? मैंने पहले ही कहा था, आम लोगों में लिन शुए जैसा टैलेंट निकलना एक चमत्कार था, और चमत्कार रोज रोज नहीं होते। बाकी सब तो बस भीड़ बढ़ाने आए हैं। सिस्टम इसकी क्लास को पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अननोन फोक आर्टिस्ट यानी लोक कलाकार है। इसके लिए करियर की सलाह, शादी ब्याह या मातम में नाच गाना करना, या फिर दुकानों के उद्घाटन पर शेर बनकर नाचना। और अगर कुछ न मिले तो रात की चौकीदारी तो है ही। एक मामूली कलाकार इतनी मेहनत के बाद भी ये एक मेज तक नहीं बन पाया। लिन शुए, देख रही हो इसे? ऐसे कचरे से दूर रहा करो, ये तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। अपनी जबान को लगाम दो, लिंग युन कोई कचरा नहीं है। झोंग कुई, क्या इत्तेफाक है। इस देवता को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा नाम लिंग युन है। 1 साल पहले मैं इस जादुई दुनिया में आया था जहाँ खूंखार दानवों का राज है। यहाँ सिर्फ दानवों का ही खतरा नहीं है, बल्कि इंसानों के बीच भी। अमीरों और गरीबों के बीच एक गहरी खाई है। इस भेदभाव को पार करना नामुमकिन सा लगता है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है। एकमात्र योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है। ईस्टर्न मिथोलॉजी सिस्टम बाइंड हो रहा है। यूनिक मिथिक क्लास अनलॉक हुई है। हेवनली मास्टर झोंग कुई जागृत हो चुके हैं। अब मैं इस दुनिया के उजाले और अंधेरे दोनों का स्वामी हूँ। तीनों लोगों की शक्तियाँ अब मेरे हाथ में होंगी। एक सच्चे गुरु के सिद्धांतों पर चलते हुए मैं इन राक्षसों का काल बनूंगा। सिस्टम की तरफ से मुझे एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है। बधाई हो, आपको यिन यांग सोल की शक्ति मिली है। ये शक्ति दुनिया की हर भटकती आत्मा की ऊर्जा को सोख सकती है। मेरे खास स्किल्स और एबिलिटीज अब अनलॉक हो चुके हैं। अब चाहे वो दानव हो, मरे हुए सैनिक या कोई भी बुरी आत्मा, मेरा हर वार उन्हें सीधा खत्म कर देगा। सिस्टम मुझे जल्दी से सोल लैंटर्न स्किल को अनलॉक करने के लिए कहता है, जिसके लिए मुझे 100 सोल एनर्जी की जरूरत है। ये तो एक जादुई इम्तिहान जैसा है, पर इतनी आत्माएं मुझे मिलेंगी कहाँ? तभी जेसन हंसते हुए आता है। तुम्हें क्या लगता है इस बेकार लड़के को कहाँ भेजा जाएगा? शायद दानवों का खाना बनने के लिए, या फिर गटर साफ करने। मुझे तो लगता है इसे टॉयलेट साफ करने का काम मिलेगा। आखिर ये एक कलाकार जो है, कौन जाने, शायद ये टॉयलेट की दीवारों पर अपनी कलाकारी दिखाए, शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। लिंग युन, तुम्हारी क्लास की पहचान नहीं हो पाई है और तुम में लड़ने की कोई काबिलियत नहीं दिखती। इसलिए आज से तुम्हें क्लीन अप स्क्वाड में शामिल किया जाता है, वरना तुम जैसे कमजोर लोग इस दुनिया में बोझ के सिवा कुछ नहीं है। कचरे के लिए कचरा टीम ही सही है। क्या जोड़ी जमी है। अब मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि ये कब्रिस्तान की उन डरावनी वादियों में अपनी जान कैसे गंवाता है। हे भगवान, अब इसका क्या होगा? लुआनजांगांग यानी मुर्दों का वो टीला, जहाँ की हवाओं में सिर्फ नफरत और चीखें गूंजती हैं। एक नए छात्र को वहाँ भेजना सीधे मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। सिर्फ नए ही नहीं, बल्कि पुराने और मंझे हुए योद्धाओं की टीमें भी उस मनहूस जगह पर कदम रखने से कतराती हैं। वहाँ जाना मतलब अपनी जान से हाथ धोना है। गुरुजी, उस जगह की काली शक्तियाँ बहुत ताकतवर हैं। एक नौसिखिए के लिए वहाँ जाना बहुत खतरनाक होगा। मेरी विनती है कि लिंग युन को। खामोश, क्या तुम अकादमी के फैसले पर सवाल उठा रहे हो? अनुशासन भंग करने की कोशिश मत करो। अगर एक शब्द भी और बोला तो तुम्हें भी उसके साथ सजा भुगतनी होगी। कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। बाकूल बनने की कोशिश कर रहा है, अंदर से तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। लुआनजांगांग, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं वैसे भी आत्माओं की ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए जगह ढूंढ रहा था। वहाँ जाना तो मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिन मांगे मुराद पूरी हो जाना। लिन शुए, इस बेकार लके पर अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो। मेरी फ्लैम स्क्वाड ही तुम्हारे लिए सही जगह है। जल्दी इधर आओ। लिंग युन, तुम इसकी बकवास पर ध्यान मत देना। ओए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। क्या तू बहरा हो गया है? एक ऐसा इंसान जो अपनी क्लास तक जागृत नहीं कर पाया, क्या वो इस काबिल है कि तुम उसके लिए खी हो? रास्ते से हटो। मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग युन, ये एक उच्च दर्जे की हीलिंग दवा है। हम जैसे आम लोगों के लिए इस दुनिया में टिकना बहुत मुश्किल है। मेरे भाई ने भी काल कोठरी के अंदर सिर्फ इसलिए दम तो दिया क्योंकि उसके पास सही दवा नहीं थी।
बस इतना समझ लो कि तुम्हें हर हाल में अपनी रक्षा करनी है। लिंग युन, तुम इसे खा लो। इसे खाने के बाद तुम्हें भूख नहीं लगेगी। नहीं, तुम इसे रखो, तुम्हारा शरीर कमजोर है। लिन शुए, अब तक तुमने हमेशा मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा की है, लेकिन आज से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। हे भगवान, सीनियर लिंशुए, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वो कीमती हीलिंग दवा जिसकी कीमत लाखों में है, क्या वो पागल हो गई हैं? उसे इस बेकार लके को दे दिया। ठीक है, बहुत बिया। लिन शुए, तुमने इस कचरे के खातिर मुझे बार बार ठुकराने की हिम्मत की है। लिंग युन नाम है न तेरा, अब तू मेरी नजरों में गया है। 3 दिन बाद होने वाले ट्रायल में मैं अपने हाथों से तेरे हाथ पैर तो दूंगा और तुझे एक कुत्ते की तरह रेंगते हुए बाहर जाना पड़ेगा। नया मिशन जारी। जैसन को धूल चटाओ और अपनी काबिलियत साबित करो। हाथ पैर तो ना, चलो देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। सब खत्म हो गया। हमें सच में इस नर्क जैसी जगह पर भेज दिया गया। मेरा भाई यही मारा गया था। सुना है उसकी लाश का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। अब बस भी करो। डर के मारे मेरी टांगे अभी से कांप रही हैं। अंदर जाते ही वो खूंखार आत्माएं हमें जिंदा चबा जाएंगी। सब अपनी आंखें खुली रखो। अंदर जाने के बाद कोई इधर उधर नहीं भटकेगा। मेरे पीछे रहना, हम बस बाहरी इलाके में ही रहेंगे। कुछ हड्डियां बटोरेंगे और फौरन यहाँ से निकल लेंगे। ये तो बिल्कुल किसी पिकनिक जैसा लग रहा है। अरे क्या ये वही मशहूर कचरा उठाने वाली टीम नहीं है। जरा इनकी शक्लें तो देखो। लगता है अंदर हवा का एक झोंका भी आया तो ये उकर बाहर गिरेंगे। ओ कलाकार साहब, हम अंदर जाकर दुश्मनों का सफाया करेंगे और जो ढेर हम पीछे छोएंगे उसे साफ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आखिर तुम इसी काम के लायक जो हो। क्यों? लिंग युन, मैंने ताओवादी गुरु से अर्जी की थी और अब मैं क्लीनर टीम में शामिल हो गया हूँ। क्या कहा? तुम जैसा एक एलीट लेवल का जादूगर ऐसी घटिया टीम में क्यों जा रहा है? चलो खैर, जो भी हो, अब हम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। बेकार कहीं के, लगता है तूने कोई चालाकी दिखाई है, पर दुआ करना कि अंदर मेरा सामना तुझसे न हो, वरना अंजाम बुरा होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली लुआ नजाओ पोर्ट की तबाही क्या होती है। चलो यहाँ से निकलते हैं। वाह, ये जगह तो वाकई कमाल की है। यहाँ की किंग जार एनर्जी बहुत ही जबरदस्त है। सब लोग मेरे पीछे रहना, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। ये जगह बहुत ही अजीब और डरावनी है। तुम लोग बस अपना ख्याल रखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यिन यांग सोल सेपरेशन। शुएर, डरो मत। ये सब तो बस मेरे लिए लेवल अप करने का जरिया है। यिन यांग सोल सेपरेशन। इसके पास तो कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर इसने ये सब कैसे कर दिखाया? किंग जार एनर्जी 100% हो गई है। नई स्किल अनलॉक हुई है, सोल गाइडिंग लैंप। लिंग युन,
वो स्केलेटन बहुत ऊंचे लेवल का है, उस पर तुम्हारे हमलों का कोई असर नहीं होगा। सोल गाइडिंग लैंप, ये एक एक्टिव स्किल है। इसे जलाते ही 10 मीटर के दायरे में अर्थ लेवल से नीचे के सभी शैतान 10 सेकंड के लिए पूरी तरह सुन्न हो जाएंगे। तो इस लैंप का असली काम दुश्मनों को एक जगह जकना और कैद करना है। शुएर, अब अपनी शक्ति से इसे खत्म कर दो। आइस ब्लेड, लगता है इन भटकती आत्माओं से निपटने के लिए मेरी स्किल्स ही सबसे ज्यादा काम आती हैं। लिंग युन, आखिर तुम्हारी असली क्लास क्या है? क्योंकि तुम्हारे लने के ये तरीके मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। ये अनोखा लैंप और स्केलेटन पर हमला करने का तुम्हारा ये अंदाज, ये सब तो बस खानदानी हुनर है जो प्रैक्टिस करते करते आ गया। किंग सोल एनर्जी अब 300 हो गई है। नई स्किल अनलॉक 5 थंडर ताबीज, ये दुश्मन को लगातार बिजली का जोरदार झटका देता है और शैतानी ताकतों पर इसका असर दोगुना होता है। अपनी जादुई ताकत बर्बाद मत करो। मुझे अपना ये नया खिलौना आमाने दो। इसकी ताकत तो वाकई बेमिसाल है। हाँ, ये नामुमकिन है। ये से हुए ओम्बी इतने सख्त और ताकतवर हैं कि मेरे फायरबॉल भी इन्हें एक बार में नहीं मार पाते। फिर तुम दोनों ने इतनी आसानी से इन्हें कैसे ढेर कर दिया? अब समझा। पक्का लिन शुए ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी ताकि वो इस बेकार लिंग युन की जान बचा सके। लिन शुए, लिन शुए, तुमने इस कचरे जैसे इंसान के लिए अपनी इतनी सारी जादुई शक्ति क्यों खर्च कर दी? ये इस लायक बिल्कुल नहीं है। क्या तुम्हें अंदाज भी है कि अपनी सारी शक्ति खो देने का अंजाम क्या होता है? वही तो, लिन शुए सीनियर, ऐसे बोझ के पीछे अपनी जान जोखिम में डालना बेवकूफी है। आपको इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? अगर आप हमारी टीम में होती तो जेसन सीनियर अब तक आपको जीत दिला चुके होते। यहाँ फालतू में मुसीबतें क्यों झेल रही हैं? ओए बेकार इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने खे होने की? चल दफा हो जा यहाँ से। जेसन, ये मेरा निजी मामला है और इसमें तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। अच्छा, तो अब मैं पराया हो गया। अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज मैं इसे कैसे सबक सिखाता हूँ। अब तुम और क्या कहोगे? तो फिर जरा इसे देखो, एक एपिक स्किल की असली ताकत, एक्सप्लोसिव फायरबॉल। पीछे हटो। अब तो ये गया काम से। सीनियर जेसन से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई?
लोक कलाकार कहीं का, क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा? इस रद्दी कागज के टुकड़े से क्या होगा? या फिर ये कहूं कि ये तुम्हारी आखिरी वसीयत है। हंसी आ रही है मुझे। एक मामूली कागज से आग के गोले को रोकोगे? क्या इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है? ये नजारा तो वाकई मजेदार है। मुझे इसे रिकॉर्ड करना होगा ताकि एकेडमी में सबको ये बेवकूफी दिखाई जा सके। अब मर तू, बेकार कहीं के। एक्सप्लोसिव फायरबॉल। खत्म हो जा। क्या एपिक लेवल इतना ही ताकतवर होता है? मुझे तो ये कुछ खास नहीं लगा। ये भला कैसे मुमकिन है? मेरा फ्लेम शील्ड। हाँ वही, एक कागज के टुकड़े ने उसे चकनाचूर कर दिया। बधाई हो, आपने जेसन को हरा दिया है। इनाम में आपको झोंग कुई की आंख मिलती है, जो दुश्मन की हर कमजोरी को देख सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। इसे खत्म कर दो। सीनियर जेसन का बदला लो। जेसन, क्या तुम एकेडमी के नियमों को तोड़ना चाहते हो? क्या तुम यहाँ किसी की जान लोगे? नियम यहाँ पर। नियम मैं खुद हूँ। वो किस तरह का राक्षस है? कैसा राक्षस? वो तो स्केलेटन टायरेंट है। ये तो बॉस है। हाँ, ये असली बॉस है। बॉस एकमात्र मिथिकल आई सेलेस्टियल मास्टर झोंग कुई जागृत हो रहे हैं। मेरी फ्लैम टीम ही तुम्हारी असली मंजिल है। पूरी ताकत लगा दो। ये क्या मजाक चल रहा है? इसका ये विशाल शरीर और ये खौफनाक दबाव, ये कम से कम लेवल 20 का लॉर्ड मॉन्स्टर लग रहा है। मुझे यहाँ नहीं मरना। डर किस बात का है? ये तो बस हड्डियों का एक ढांचा है। सब के सब खड़े हो जाओ। फ्लेम स्टॉर्म। बाप रे, ये तो बॉस को गुदगुदी करने जैसा है। इस हमले के बाद भी क्या बॉस को कुछ महसूस भी हुआ? लगता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ बहुत खतरा है, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। जरा रुको। सिस्टम, दुश्मन की कमजोरी का पता लगाओ। टारगेट को स्कैन किया जा रहा है। चेतावनी, दुश्मन का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। सामान्य विश्लेषण काम नहीं कर रहा। अगर साधारण तरीके से काम नहीं बनेगा तो क्या उनचीसा सोल एनर्जी का इस्तेमाल करें अपनी खास स्किल को जगाने के लिए। झोंग कुई की आंख शुरू करो। मिल गई। तो इसने अपना दिल सीने के अंदर छुपा रखा है और बाकी खोपड़ियों से उसे ढका हुआ है। आखिरकार मिल ही गया। शुएयर, मेरी बात सुनो। वो राक्षस अमर नहीं है। उसकी कमजोरी उसके सीने में है, ठीक उस काली खोपड़ी के पीछे। वही उसका असली केंद्र है। सीना, लेकिन वहाँ तो खोपड़ियों की ढाल है।
मेरी बर्फ की तलवारें उसे नहीं भेद पाएंगी। मुझे तुम्हारी पूरी ताकत की जरूरत है। जितना हो सके उतना शोर मचाओ, उसका सारा ध्यान भटका दो ताकि वो सिर्फ अपने सिर पर ध्यान दे, या फिर उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर वार करो। बस मुझे 3 सेकंड का समय दो। क्या तुम ये कर पाओगे? मैं समझ गया, ये मुझ पर छोड़ दो। अत्यधिक शीतलहर। सिस्टम, मेरी अब तक की सारी रूहानी ऊर्जा इन 5 वज्र ताबीजों में भर दो। दुश्मन के मुख्य केंद्र को निशाना बनाओ। ऊर्जा भरी जा रही है। प्रक्रिया पूरी हुई। पांचों वज्र अब एक हो चुके हैं। सब कुछ शांत हो गया। बॉस अब मरने ही वाला है। उसके पास जो भी है वो कीमती इनाम। सिर्फ मेरा होना चाहिए। इस मामूली इंसान ने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? मैं इसे खत्म कर दूंगा और इसका सारा श्रेय भी छीन लूंगा। ये कामयाबी सिर्फ मेरी है। सीनियर, ऐसा मत कीजिए, यिंगयिंग अभी भी उसी तरफ है। अरे उस बेकार की फिक्र छोड़। बधाई हो, आपने गुप्त बॉस सी वैली टायरेंट को मार गिराया है। अपने से ऊंचे स्तर के दुश्मन को हराने के लिए आपको 3 हार अनुभव अंक मिलते हैं। बधाई हो, आपने पहली बार ऊंचे स्तर के दुश्मन को मारने की उपलब्धि हासिल की है। इनाम के तौर पर आपका हथियार अपग्रेड किया जाता है। फूमो विप, राक्षसों का काल। ये हथियार अब और भी शक्तिशाली होगा, जो हर तरह के दानवों, बुरी आत्माओं और प्रेतों पर पूरी तरह से हावी रहेगा। हे भगवान, यहाँ आखिर हुआ क्या है? जल्दी करो, घायलों का इलाज करो। जेसन, जेसन की क्या हालत है? जी, ये सीनियर जेसन ही थे जिन्होंने बाजी पलट दी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस खूंखार बॉस को मारकर हमारी जान बचाई। क्या तुमने सुना? वो लिंग युन नाम का लगा हर जगह डींगे मार रहा है कि उसने उस समुद्री राक्षस को मारा है।
सब सावधान हो जाओ, ये शैडो वुल्व्स हैं। इनकी रफ्तार बहुत तेज है और ये तादाद में भी बहुत ज्यादा है। ढाल वाले योद्धा आगे बढ़े और जादूगर अपना हमला तैयार रखे। अपनी फॉर्मेशन का ध्यान रखना, बिखरना मत। शुए, मेरे पीछे खी रहो। ध्यान रखना कि खून की एक बूंद भी तुम पर न गिरे। जल्दी लीडर बोर्ड देखो, ये गॉड मैजिक टीम आखिर है किसकी? रुको, मैं देखता हूँ। इसके सदस्य हैं लिंग युन और लिन शुए। लिंग युन, क्या ये वही नहीं है जिसे मामूली लोक कलाकार की शक्ति मिली थी? लिन शुए को तो मैं जानता हूँ, वो एक अच्छी योद्धा है, लेकिन सिर्फ 2 लोग, ये कैसे मुमकिन है? इनके पॉइंट्स तो देखो, क्या सिस्टम में कोई गब है? इतनी तेज रफ्तार तो नामुमकिन है। पक्का सिस्टम में ही कोई खराबी आई है। झोंग कुई, झोंग कुई की आंखें सक्रिय। बधाई हो, आपने इस प्रतिबंधित क्षेत्र को पार कर लिया है। डबल मोड ट्रायल पूरा हुआ। आपने गॉड स्पीड लेजेंड की उपलब्धि हासिल की है। आपका स्कोर SSS ग्रेड है। इनाम में आपको एक पौराणिक फॉर्मेशन मिलती है। उसकी आंखें, वो चमक क्यों रही हैं? क्या उसने सच में? मेरी सारी ऊर्जा इन ताबीजों में डाल दो। मैं इन 5 ताबीजों का इस्तेमाल करूंगा। मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। बुजी, आपको मेरे लिए इंसाफ करना ही होगा। वो लिंग युन नाम का मामूली सा लड़का, पता नहीं उसने कौन सी घटिया चाल चली कि उसने ट्रायल के दौरान मेरी सरेआम बेइज्जती कर दी। यही नहीं, उसने वो सब छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। उसने मेरी सारी शोहरत मिट्टी में मिला दी। एक मामूली से लड़के ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। जैसन, हार तो आखिर हार ही होती है। इस तरह बच्चों की तरह रोना धोना हमारे ऑस्टन परिवार की शान के खिलाफ है। भैया, प्लीज आपको मेरी मदद करनी होगी। वो लिंग युन बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। उसे हम रईसों की कोई परवाह नहीं है। एक आम इंसान तुम जैसे एपिक फायर मेज को इस हद तक मजबूर कर दे, ये तो वाकई दिलचस्प बात है। कहाँ है वो? मैं खुद उससे मिलकर आता हूँ। वो मैजिक एकेडमी में ही है। भैया, उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो फिर कभी खा ना हो सके। तुच्छ मानव, अपनी आत्मा मेरे हवाले कर दे। कितने शोर मचाने वाले जानवर हैं ये।
रिफ्लेक्सेस तो अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ फुर्ती दिखाने से जंग के मैदान में जिंदा नहीं बचा जा सकता। सीनियर, आप कौन हैं? डेमन सप्रेसिंग लीजन शाओ लेंग्यू। डेमन सप्रेसिंग लीजन। ये इस शहर की राक्षसों के खिलाफ पहली और सबसे अहम सुरक्षा दीवार है। ये लो कंपटीशन का पास, इसे संभाल कर रखो और सेंट्रल रॉयल सिटी जाकर अपना नाम दर्ज कराओ। इस बेमुकाबले में तुम्हारे दुश्मन सिर्फ हमारे सिल्वर मून सिटी से नहीं होंगे, बल्कि आसपास के दूसरे शहरों, यहाँ तक कि कुछ गुमनाम खानदानों और प्राचीन कबीलों के बेहतरीन योद्धा भी होंगे। उनमें कई एपिक क्लास वाले होंगे और शायद कुछ लेजेंडरी हिडन क्लास वाले भी। सिर्फ एकेडमी में नंबर 1 आने के बाद खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर समझने की गलती मत करना। सलाह के लिए शुक्रिया सीनियर। डेमन सप्रेसिंग लीजन इंसानों की राक्षसों के खिलाफ सबसे पहली ढाल है। हमारा सामना अनगिनत खूंखार दरिंदों और पाताल के शैतानों से होता है। सिर्फ सबसे काबिल योद्धाओं को ही इसमें शामिल होने का मौका मिलता है। अगर तुमने इस बेमुकाबले में कोई अच्छी रैंक हासिल की, तो तुम्हें न सिर्फ बेमिसाल सम्मान मिलेगा, बल्कि बहुत सारे कीमती इनाम भी दिए जाएंगे। वाह, ये लड़का कितना हैंडसम है। ओह, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। काफी तेज रिफ्लेक्सेस हैं इस की के। लगता है तुम कोई मामूली की नहीं हो। तुम कौन हो? मेरा नाम ये जुनुलिन है, जैसन का बा भाई। मैं यहाँ तुम्हें बस एक बात बताने आया हूँ। तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। मुझे मिशन हॉल में एक नया काम मिला है। इसका इनाम बहुत ज्यादा है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। लिंगयुन, ये मिशन, इसका इनाम जरूरत से ज्यादा ही लग रहा है। कहीं ये कोई चाल तो नहीं? जो होगा देखा जाएगा। हम हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। वैसे भी मुझे अपनी पावर पाने के लिए थोड़ी एनर्जी की जरूरत है। लिंगयुन, हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। यहाँ बहुत ज्यादा सन्नाटा है। कोशिश करना बेकार है। मेरे इस शैडो किंगडम के अंदर मैं ही भगवान हूँ। खत्म कर दो इन्हें। ये आखिर कैसे हो सकता है? उसका कोड़ा मेरी शैडो वुल्फ को इतनी आसानी से कैसे काबू कर रहा है? जरा संभल कर, लिंगयुन। वार्म अप अब खत्म हुआ। लगता है अब मुझे खुद मैदान में उतरना ही पड़ेगा। सब खत्म हुआ। सोल सेपरेशन फॉर्मेशन।
ये क्या बला है? पवित्र रोशनी वाली जादुई 属 शक्ति। 性的阵法。 तुम्हें लगा था कि तुम्हारा अंधेरा अजय है, 是无敌的。 पर 可 अफसोस 惜 मेरी ये काबिलियत 我这个职业 हर तरह की बुरी 专 शक्तियों का 靠 काल है। 一切邪魔歪道。 ये मुमकिन ही नहीं है। मेरा शैडो किंगडम एक एब्सोल्यूट डोमेन है। तुम मेरे ही इलाके के अंदर 怎么可能在我的领域里 अपना फॉर्मेशन कैसे तैयार कर 自己 सकते 的 हो? 阵法？ तुम्हें किसने 谁 कह 告 दिया 诉你 कि ये 这 तुम्हारा 里 इलाका 是 है? 你的领域了？ थंडर 雷 स्ट्रैंगुलेशन। 角杀！ मैं शैडो सॉवरेन 要 हूँ। 主宰， मैं सैन एसीजी हूँ। 再次接， मैं तुम जैसे 怎么会输给你？ मामूली कचरे से कैसे हार सकता हूँ? शैडो शील्ड। आखिर मेरी शैडो शील्ड काम क्यों नहीं कर रही? अब सीधे नर्क जाओ। 啊！ तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने हद पार की और उस पर हाथ डालने की जुर्रत की। तुमने उसे मार डाला, वो तो बस। वो हमें जान से मारना 那个 चाहता 想杀 था 我的人 तो क्या उसे जिंदा छोड़ देता? क्या उसकी आरती 有这种 उतारता? 人吗？ बधाई हो होस्ट, आपने अपने से ऊंचे लेवल के सस रैंक प्लेयर शैडो सॉवरेन को ढेर कर दिया है। फॉलिंग होली वॉल का टास्क पूरा हुआ। आपको मिलता है एक मिथिक अचीवमेंट, सिस्टम अलर्ट। मारा गया दुश्मन दुनिया के एक गुप्त संगठन डिवाइन कोर का खास सदस्य था। होस्ट की इस हरकत ने उस संगठन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब आपको मेरे लिए इंसाफ करना ही होगा। कहाँ है वो? मैं खुद उससे दो दो हाथ करूंगा। अगर तुम चैंपियन बन गए तो मैं तुम्हें खास तौर पर भर्ती करूंगा। मुझे मिशन हॉल में एक नया काम मिला है। इनाम बहुत बड़ा है। क्या तुम इसमें दिलचस्पी रखोगे? तुम आखिर हो कौन? अगला मुकाबला होने जा रहा है पश्चिमी जादुई साम्राज्य के ग्रैंड ड्यूक के बेटे फिलिप के साथ, 菲利普， जो अपनी जादुई रफ्तार के लिए मशहूर एक जीनियस मैच है। छोटे बच्चे, मैच शुरू होने से पहले जरा मेरा ये जलवा देखो। इसे कहते हैं असली जादुई कलाकारी। मीटियोर फायर रेन। हे भगवान, 天哪！ ये तो फिलिप का सबसे मशहूर हमला है, मीटियोर फायर रेन। उसने तो खेल की शुरुआत में ही अपनी सबसे घातक चाल चल दी है। लगता है ये मुकाबला बस कुछ ही पलों में खत्म हो जाएगा। 动了， ओह, उस अनजान शहर के खिलाड़ी ने कुछ निकाला है। 换出了一只 तुम 笔， क्या ये तुम्हारा हथियार है? वो इस मामूली कलम से आग के गोलों की बारिश को रोकना चाहता है। ये किस तरह का 这是什 मजाक 么 है? 行为艺术？ 定 什么 मेरा जादू। 魔法？ आखिर ये काम करना बंद क्यों कर गया?风 मेरी जादुई शक्ति, मेरी सारी शक्ति गायब हो रही है। तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम कोई शैतान हो। ये कोई काला जादू है। ये जरूर किसी शैतान की चाल है।
और इस मुकाबले के विजेता हैं खिलाड़ी लिंग युन। 选手 अगले राउंड की ओर। हे भगवान। एक और वार और खेल खत्म। उसने बस एक शब्द लिखा और सामने वाला पलक झपकते ही ढेर हो गया। सिर्फ एक शब्द से पूरी बाजी पलट गई। एक ही शब्द में देवताओं जैसी शक्ति है। तो वो पुरानी कहानियाँ वाकई सच थी। ये लिंग युन आखिर 叫凌云的， किस तरह का राक्षस है? 怪我。 अगला मुकाबला लिंग युन बनाम घोस्ट शैडो। 归营 कितनी तेज रफ्तार है, उसकी परछाई तक नजर नहीं आ रही। 连营 अब तो गया। इस बार ये लिंग युन बुरी तरह फंसने वाला है। उसकी वो अजीबोगरीब शक्ति। उसे शब्द लिखने के लिए वक्त चाहिए होता है, लेकिन इतनी बिजली जैसी रफ्तार के सामने वो कुछ नहीं कर पाएगा। 来不及。定 मेरे पैर, मेरी टांगे, मेरी कमर, ये सब अचानक पत्थर के क्यों हो गए? हिलो, मैं कहता हूँ हिलो। कम वक्त शरीर हिलता क्यों नहीं? देवियों और सज्जनों, ये सेमीफाइनल का महामुकाबला है, जहां दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ मानसिक हमलों का सबसे बड़ा उस्ताद है, तो दूसरी तरफ रहस्यों से भरा, नियमों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला योद्धा। बिल्कुल सही, इल्यूजनिस्ट ने अपनी चाल चल दी है, उसने लिंग युन को अपने भ्रम जाल में कैद कर लिया है। लेकिन लिंग युन ने अपनी उसी रहस्यमयी एक शब्द वाली शक्ति से दुश्मन को वहीं जड़ कर दिया है। हर इंसान के दिल की गहराई में कुछ कमजोर यादें दबी होती हैं, और कुछ ऐसे डर जिनसे वो कभी पीछा नहीं छुड़ा पाता। वो जीत गया बिना एक बूंद खून बहाए। एक और शानदार जीत, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज। लिंग युन अब सीधे फाइनल में पहुंच चुका है। हे भगवान, यकीन नहीं होता। आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला, चर्च ऑफ लाइट का पवित्र उत्तराधिकारी बनाम लिंग युन। एक तरफ रोशनी की दिव्य ताकत और दूसरी तरफ पूरब की अनजानी शक्ति। ये वाकई में सदी की सबसे बड़ी जंग होने वाली है। क्या इसमें कोई शक है? जीत तो हमारे होली सन की ही होगी। उस लड़के की जादुई शक्तियां देखने में ही काली और अशुभ लगती हैं। इस परम पावन दिव्य रोशनी के सामने हर तरह की बुरी और काली ताकत राख में मिल जाएगी। बस देखते जाओ क्या तमाशा होता है। ha哈，看到了吗？ होली सन 圣子大人， होली सन। 圣子，圣子，圣子，圣子。 होली सन। सिर्फ एक मामूली इंसान मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। मेरी अष्ट शक्तियों का कहर झेल। 法相，
अब देखता हूँ 让我看看 तुझ में कितना 你 दम है। 多厉害。 घुटनों पर आ जा। भगवान, मैंने आज अपनी आंखों से असली भगवान को देख लिया। आज से मैं सिर्फ लिंग युन का भक्त हूँ, रोशनी के देवता। अब भाड़ में जाएं। 见鬼去吧！ मेरी पारखी नजरों ने बिल्कुल सही पहचाना था। वो कोई मामूली खजाना नहीं है, वो तो खुद देवताओं का साक्षात कब्रिस्तान है। और अब मैं सम्राट से गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पर आएं और इस टूर्नामेंट के महान विजेता लिंग युन को सम्मानित करें। मुकाबले से पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली कला किसे कहते हैं। इल्यूजनिस्ट की चाल तो देखो। उसने लिंग युन को अपने भ्रम में फंसाने की कोशिश की, लेकिन लिंग युन अपने उसी जादुई शब्द के वार से उसे हिलने तक का मौका नहीं दे रहा। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि तूने अभी दुनिया देखी ही कितनी है। आज तुझे असलियत का पता चलेगा। इस मुश्किल जंग को देखते हुए मैंने एक बार फैसला लिया है, 7वीं आर्मी के अंदर एक नई और ताकतवर स्पेशल ऑपरेशंस टीम बनाई जाएगी, जिसका कोड नेम होगा टर्मिनेटर। और अब मैं घोषणा करता हूँ कि इस टर्मिनेटर टीम के कैप्टन इस बार के चैंपियन लिंग युन होंगे। कैप्टन, यकीन नहीं होता कि लिंग युन कैप्टन है। तो तुम हो हमारे नए कैप्टन। ये ताबीज और मंत्रों के सहारे चलने वाला कोई मामूली कलाकार लगता है। सुन छोटे, मैं तुझे एक बात साफ कर दूं। जंग के मैदान में ये जादू टोना काम नहीं आता। मुझे तो बस भरोसा है अपनी इस भारी भरकम स्नाइपर गन पर। सबसे पहले उस निशाने को आओ। ओ सुंदरी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारी वजह से मेरा निशाना चूक रहा है। मुझे माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था, बेवकूफ कहीं की। तुम्हारा तीर सीधे मेरी पीठ में लगने वाला था। ये क्या मुसीबत है? अब ये कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता था कि ये घोस्ट शैडो अचानक यहाँ से निकल आएगा। इसके चलने की तो आवाज तक नहीं आती। ये कैसा हथियार है? सब कुछ पत्थर की तरह जम गया। इसकी जरूरत नहीं है।
加油！ ये किस लेवल की पावर है? इतना बड़ा इलाका एक झटके में कंट्रोल कर लिया और असर भी इतना जबरदस्त। ये कोई जादू तो नहीं लग रहा। और न ही ये कोई मामूली मंत्र है। आखिर ये बला है क्या? 什么东西啊？ सच में ये सब एक सपने जैसा है। कुछ महीने पहले हम एकेडमी में अपनी ग्रेजुएशन की चिंता कर रहे थे और आज देखो हम इस महान आर्मी के सिपाही बन चुके हैं। ये तो बस शुरुआत है। लिंग युन, क्या तुम्हें कोई पछतावा है यहाँ आने का, जहाँ हर दिन मौत और खतरों से लना पता है? पछतावा किस बात का? जिन्हें हम प्यार करते हैं उनकी रक्षा करना, क्या ये गर्व की बात नहीं है? कैप्टन, घोस्ट शैडो, अगली बार सामने आने से पहले कम से कम एक बार खांस तो दिया करो। तुमने तो डरा ही दिया। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करके कुछ खास पता लगाया है। बताओ। एक बुरी खबर है, वो ये जुनलिन नाम का आदमी और उसके पीछे खाशेंकी ऑर्गेनाइजेशन किसी रूहानी तकनीक का इस्तेमाल करके तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। शेंकी ऑर्गेनाइजेशन, तो आखिर वो आ ही गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? 怎么这儿了？ ये तो ब्लड रेड अलर्ट 这 है। 次警报！ मुझे आर्मी में 3 साल हो गए, पर ऐसा खतरा पहले कभी नहीं देखा। फालतू बातें बंद करो, जल्दी सबको भेजो दीवार की तरफ को। पर दीवार पर 这 क्यों? 想干什么？ मॉन्स्टर्स ने शहर पर हमला कर दिया है। वो क्या 这 चीज 是 है? 什么东西？是手抄。 नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने आज तक जो भी देखा है ये उससे कहीं ज्यादा भयानक है।士兵们， ऐ मॉन्स्टर्स, अपना सिर उठाओ और अपने पीछे देखो। 看看你们的身后， हमारे पीछे 在我们的身后， इस देश का दिल है जिसे हम बचाकर रहेंगे। ये हमारा 是 शहर 我 है, 们的城市， ये हमारा 是 अपना 我 घर 们 है 的 जहाँ हमारे 保 अपने 护 रहते हैं। 地儿。 लेकिन आज नर्क के इन दरिंदों ने 这杂碎们 पूरी 发动 ताकत 了 से हमला 总 बोल दिया 攻 है। वो हमारी रक्षा दीवार को तोड़कर 撕开我们的防线， हमारे परिवार का कत्लेआम करना चाहते हैं। बाप रे, 怪怪， इनकी तादाद तो देखो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने दानव एक साथ कभी नहीं देखे। मेरे शेरों, दावत के लिए तैयार हो जाओ। 齐了 इन कमबख्तों 这 को 些杂碎， जरा चखने दो। 当场爷爷 मेरे नए और बेहतर 改良的 रूण गोलों का स्वाद। आज तो लगता है गोलियां चलाते चलाते हाथ ही जवाब दे जाएंगे। आ जाओ। हमें किसी भी कीमत 不惜 पर 一切代价， इस जगह को बचाना होगा। समझ गए? जंग के लिए तैयार। इस टुकी का 终结者 खात्मा 小 करो। 队 हमला। 开火！ मर जाओ। 去死吧， कमीनों। 杂碎们！ एक कदम भी आगे बढ़ने की सोचना मत। 一步。 इन
嘿， 一 暴风雪， जितने भी आओगे सब के सब मारे जाओगे। मेरे सामने 你且 उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं ऐलान करता हूँ कि एंड स्क्वाड की कमान इस साल के नए किंग कंपटीशन के विजेता लिंग युन संभालेंगे। तेरी तो ये क्या देख लिया मैंने? कप्तान, गलती मेरी थी, ताइशान की नहीं। चाहे आप कितने भी बेरहम क्यों ना हो, उसे छूने की हिम्मत मत करना। ये कैसी शक्ति है? 什么力量？ ना ये जादू है, न ही कोई ऊर्जा। 斗气， क्या ये पूरब के 风的 कोई देवता 神 है? 明吗？ अरे बाप रे, एक झटके में ही। सबका सफाया कर दिया। क्या हमें कुछ करने की जरूरत भी है? इसे कहते हैं 舅舅， असली दबदबा। 吵， हम जीत गए। 赢了，我们赢了。 कप्तान लिंग युन की जय हो। नहीं, मुझसे भी भूल हो गई। कप्तान, संभल के। बच्चे, तुमने इस किले को बचा लिया 这座要塞， और हम सबको एक 成就了 नई 我们 जिंदगी दी 所 है। 有人。 ये तो मेरा 真的 फर्ज 只 था। 是 कप्तान, 队长， आज से 以 आप 后 मेरे वे भाई 你 हो। 就是我亲哥。 आप जो 不是 कहोगे 我多 वही 我 पत्थर 绝 की 不 लकीर 妥协 होगी। कप्तान, 队长， आज से 从今天起， मेरी 我 जान 的 आपकी 命就 हुई। 是你的。 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल, 将军， पश्चिमी मोर्चे का 记下 खतरा 为 अब 谁 टल 一 गया 球 है। नहीं, 无锋 ऐसा नहीं हो सकता। पर 为 क्यों? 什么 मैंने 违 आखिर 反了 कौन सा नियम तो दिया? लिंग युन, तुम्हें क्या हुआ? बेरहमी ही मौत का कारण बनेगी। उसकी नजरें सीधे रूह के पार देख रही हैं। अब और इंतजार नहीं कर सकते। बिजली की रफ्तार। कोई मेरी नजरों से खुद को छिपा रहा है। दिलचस्प है। 有意思。 सब लोग 僧人， रोशनी के घेरे में रहो, परछाइयों के पास मत जाना। वो साये के जरिए कहीं भी आ जा सकती है। दूसरा नियम, 二条规则， कोई भी शोर नहीं करेगा। 禁止大声喧哗， आवाज बहुत ज्यादा हो रही है। 太大。嘘，安 शांत हो जाओ। अगर तुम्हें रोशनी इतनी ही पसंद है तो मैं तुम्हें इसी रोशनी के बीच मौत की नींद सुला दूंगा। 与你死亡。 तीसरा नियम, 三条规则， मेरे 没 तीर 有 की 我的 परछाई 剑 जिस भी 影 चीज को 触 छू 碰到 लेगी 的武器， उसका वजूद ही मिट 就 जाएगा। 存在中 सब कुछ तबाह हो गया। 除。 सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन। इस डोमेन के अंदर की शक्तियां मेरी रफ्तार को धीमा कर रही हैं। 速度
सारे डिफेंस और एनर्जी अटैक बेकार साबित हो रहे हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वो तलवार की परछाई में छिपी हुई है। जो सामने दिख रहा है वो तो बस एक शैडो क्लोन है। ये रहस्यमयी संगठन, इसका हर एक बंदा किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। ये ऐसे हत्यारे हैं जो कुदरत के नियमों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। ये तो साक्षात खौफ को दावत देने जैसा है। ये अब सिर्फ एक जंग नहीं रह गई है। अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? वो फिर से हमला करेगा और अगली बार जनरल, उत्तर, दक्षिण और पूर्व तीनों दिशाओं से बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही है। दुश्मन की फौज कितनी बड़ी है? फौज, ये तो पिछली बार से 10 गुना ज्यादा है। हमें तीनों तरफ से घेर लिया गया है। तीन डेमन लॉर्ड्स एक साथ। अब सब खत्म हो गया। वो अकेला इंसान, क्या वो अकेला इन 3 डेमन लॉर्ड्स और उनकी पूरी सेना को रोक पाएगा? ये तो सरासर पागलपन है। ये तो सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। फाइव ड्रैगन लीजन, इसे चीर फाड़ कर रख दो। सारे डिफेंसिव बैरियर्स एक्टिवेट कर दो। मैजिशियन यूनिट तैयार हो जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन कचरे जैसे दुश्मनों को मैं खुद संभाल लूंगा। हेल लावा कैनन, विदरिंग इमोर्टल पावर, आखिरकार शिकार जाल में फंस ही गया। ये तो बस एक पुतला था। लेकिन कब? तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी पीठ किसी नाली के चूहे के भरोसे छोड़ दूंगा? तुमने जानबूझकर खुद पर वार होने दिया। वरना और क्या? तुम्हें उस कछुए के कवच से बाहर निकालने का यही एक तरीका था। आर्बिटर, ये तुम क्या कर रहे हो? भागने की कोशिश कर रहे हो। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। डर किस बात का है? क्या तुम फिर से उस अनजाने खौफ से डर गए? आगे बढ़ो, हमला करो। चढ़ जाओ उस पर। हे भगवान, इसके 9 सिर कैसे हो सकते हैं? तेरी तो इतने सारे सिरों वाला मॉन्स्टर।
इस रास्ते को रोको, इन्हें अंदर मत आने देना। 不能让他们进去。 ये मुमकिन नहीं है। मेरी तलवार, इसके एक मामूली से स्केल को भी नहीं भेद पा रही। इसकी डिफेंस पावर तो हद से ज्यादा खतरनाक है। उस शैतान के 9 सिरों से अलग अलग तरह की शक्तियां निकल रही हैं। एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ बर्फ। बिजली और जानलेवा जहर भी। ये सारी शक्तियाँ इसके शरीर के अंदर आपस में टकरा रही हैं। इसका एनर्जी फ्लो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो बस जबरदस्ती जोड़ा गया एक मॉन्स्टर है। इसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। समझ गया? काफी अच्छा नाटक था। अब ये खेल खत्म हुआ। अब मेरी बारी है। मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर लिंग युन। अब जब तुम्हारा वो परछाई वाला कवच नहीं रहा, तो अब तुम क्या करोगे? रिफ्लेक्सेस तो काफी तेज हैं तुम्हारे, लेकिन आखिर कब तक बचोगे? ये तो फिर से ठीक हो रहा है। भला कोई इसे कैसे हरा सकता है? सब बेकार है। हमारे हमले तो इसे खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रहे। ये एहसास, कप्तान की वो कलम। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे महसूस हो रहा है ये वाकई बहुत डरावना है। ये तो घावों को भरने की शक्ति ही छीन रहा है। जरा वहाँ देखो, उसकी ताकत फिर से लौट रही है। ये तो साक्षात युद्ध के देवता हैं। ये लॉर्ड लिंग युन का दिव्य अवतार है। युद्ध के देवता ने आखिरकार मोर्चा संभाल लिया है। अब हम सब सुरक्षित हैं। ये तो बिल्कुल किसी भगवान की तरह लग रहे हैं। मेरे बहादुर भाइयों, युद्ध के देवता के साथ मिलकर हमला करो। इन नीच राक्षसों को यहाँ से मार भगाओ। आखिरकार हमने ये लड़ाई जीत ली। अब हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। लेकिन ये दानव बस एक भी साजिश रच रहे हैं। एक ऐसी चाल जो हम सबको एक ही पल में निगल जाएगी। यहाँ देखो, ये है ओब्सीडियन ज्वालामुखी, पाताल का वो खूंखार राजा यहीं कहीं अंदर छिपा बैठा है। सब लोग फौरन इस दवा को पी लो। इसे मैंने खास तौर पर तैयार किया है। इसका असर पूरे 1 घंटे तक रहेगा।
इसे मामूली समझने की भूल मत करना। इसमें मैंने बॉनो के राज्य से चोरी छिपे लाया गया ड्रैगन ग्रास का पाउडर मिलाया है। ये तुम्हें हर तरह के जहर से बचाएगा, लेकिन इसकी महक, ये आयरन वॉल के 3 दिन पुराने गंदे मोजों जैसी क्यों आ रही है? मेरे मोजों से बदबू नहीं आती। मेरी इस दहकती भट्टी में तुम्हारा स्वागत है। बहादुर इंसानों, मुझे लगा था कि मेरे खास सिपाही तुम्हें थोड़ी और देर तक उलझाए रखेंगे। तुम्हारी आत्माएं हिम्मत, गुस्से और कभी न हार मानने वाले जज्बे से भरी हैं। ये तो वाकई बहुत लजीज है। तुम सब पाताल के इस महाअनुष्ठान के लिए आखिरी और सबसे बेहतरीन बलि साबित होगी। अब मौत के गले लगने के लिए तैयार हो जाओ। ओए बेदानव, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। अब सब खत्म हुआ। ये इंसानों की आखिरी जंग है, मुझे ये हमला करने पर मजबूर करके। तुमने वाकई खुद पर गर्व करने का मौका पा लिया है। पाताल की गहराई, बटरफ्लाई स्लैश,